हेलो विद्यार्थियों। मैं सुमित मंगल उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से अ, आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और वो है टॉपिक पंबन ब्रिज। वर्तमान में पंबन ब्रिज समाचार पत्रों में छाया हुआ है। आखिर ऐसा क्या है पंबन ब्रिज, कहाँ पर है पंबन ब्रिज, क्या इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर है और अभी वर्तमान में क्या किया गया है। अगर मैं पंबन ब्रिज की बात करता हूं तो पंबन ब्रिज जो है, अगर इसे भारत में देखा जाए तो ये तमिलनाडु का हिस्सा है और तमिलनाडु की मुख्य भूमि से ये थोड़ा अलग है। इस पंबन द्वीप को जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है और उसी ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। पंबन द्वीप को हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं और यहीं से चालू होता है धनुष कोंडी से लेकर श्रीलंका तक के बीच का जो एक कोरल रीफ है, जिसे हम देखें तो इसे राम सेतु या आदम ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। हम इसके आगे की अगर बात करें तो ज्योग्राफिकल रूप से देखा जाए तो तमिलनाडु का ये स्ट्रक्चर है, यानी कि ये भाग है। इसको एक मैपिंग के थ्रू समझते हैं हम लोग। अगर मैपिंग के थ्रू देखा जाए तो ये तमिलनाडु का ये हिस्सा निकला हुआ है जो उसका मुख्य भाग है। इसी मुख्य भाग से थोड़ा सा अलग जो ये ब्रिज बना हुआ है, यानी कि ये थोड़ा जो द्वीप बना हुआ है, इसी द्वीप को कहते हैं पंबन द्वीप। पंबन द्वीप यानी कि इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी रामेश्वरम द्वीप का जो सबसे साउथ वाला पॉइंट है, इस साउथ वाले पॉइंट को कहा जाता है धनुष कोंडी। और इसी के आगे से चालू होता है एडम ब्रिज यानी कि राम सेतु। और इसी से लगा हुआ है श्रीलंका का पार्ट, जिसे हम कहते हैं तलाई मन्नार। हम इसको मैप के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तमिलनाडु का जो ये हिस्सा है, यहां पर एक स्टेशन है जिसका नाम है मंडपम। और मंडपम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक द्वीप अलग हुआ है जिसे हम पंबन द्वीप कहते हैं। और पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। रामेश्वरम द्वीप जो है, इसकी अगर हम बात करें तो यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग राम लिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि भगवान राम के द्वारा बनाया गया। इसी मंडपम को रामेश्वर द्वीप से जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है और इसी ब्रिज को कहा गया है पंबन ब्रिज। अब ये ब्रिज क्यों बनाया गया है, ऐसा क्या हुआ कि इस ब्रिज को बनाना पड़ा दोनों जोड़ने के लिए? क्या पहले इसके पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी? दूसरी बात अगर हम करें तो ये जो राम सेतु है, जिसका निर्माण भगवान राम के द्वारा किया गया था, वो यही रामेश्वरम से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसका जो द्वीप का सबसे साउथ वाला पॉइंट है, इस साउथ वाले पॉइंट को कहते हैं हम लोग धनुष कोंडी। इसी धनुष कोंडी से होकर आगे एक ब्रिज बना हुआ है जो कि हमें सैटेलाइट से भी दिखाई देता है। इसे ही हम एडम ब्रिज यानी कि राम सेतु के नाम से जानते हैं। आदम ब्रिज यानी कि राम सेतु की अगर बात की जाए तो राम सेतु की लंबाई जो है वो 48 किलोमीटर है। दूसरी बात, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का यहां जो हिस्सा है, इसे कहते हैं तलाई मन्नार। इसे कहते हैं हम लोग तलाई मन्नार। और ये जो हिस्सा है, इसे कहते हैं हम धनुष कोंडी। और ये वाला जो हिस्सा है, इसे ही कहा जाता है एडम ब्रिज यानी कि आदम ब्रिज या राम सेतु। इन दोनों के बीच की अगर दूरी की बात की जाए तो एडम ब्रिज से अगर हम धनुष कोंडी और तलाई मन्नार के बीच जाते हैं और अगर हम राम सेतु का प्रयोग करते हैं तो 48 किलोमीटर की एक लंबी हमें राम सेतु दिखाई देता है। लेकिन हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी करते हैं तो ये लगभग 28 किलोमीटर दूर है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी अगर देखी जाए तो 28 किलोमीटर दूर है। अब भारत सरकार जो है इस पर दो तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पहला प्रोजेक्ट जो हमने पंबन बीच की बात करी, दूसरा प्रोजेक्ट जिस पर हम बात कर रहे हैं वो ये जो आने वाले भविष्य में बन सकता है, और वो है इस धनुष कोंडी से लेकर तलाई मन्नार के बीच एक ओवर ब्रिज बनाया जाए, जिससे भारत और श्रीलंका के बीच की जो दूरी है उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी यानी सड़क रोड से जोड़ दिया जाए। अभी वर्तमान में जो पंबन ब्रिज बनाया गया है उसकी क्या विशेषता है, पुराना पंबन ब्रिज क्या था, इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं।
अगर मैं पम्बन द्वीप की बात करूं तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि पम्बन द्वीप जो है इसे ही रामेश्वरम द्वीप के रूप में जाना जाता है। पम्बन ब्रिज एक रेलवे पुल है जो कनेक्टिविटी करता है मंडपम को रामेश्वरम से। दूसरी तरफ पम्बन द्वीप और रामेश्वर शहर जो भारत की मुख्य भूमि से लगा हुआ है, इन दोनों को जोड़ने का काम किया जाता है। रामेश्वरम में क्योंकि एक तीर्थ स्थल है, इसलिए यहां पर एक सागर बना हुआ है। उस सागर का नाम है अग्नि तीर्थम। अग्नि तीर्थम समुद्र जो है वो रामेश्वरम का ही एक समुद्र है, जहां पर रामनाथ स्वामी मंदिर बना हुआ है जो पूर्वी समुद्र का तट है। और ये 64 पवित्र स्थानों में से एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां पर लोग आकर स्नान करते हैं और अपने पापों की मुक्ति यानी कि क्षमा मांगते हैं। दूसरी अगर हम बात करें भारत में ज्योग्राफिकल रूप से, तो यहां पर जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम मन्नार की खाड़ी। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर मन्नार की खाड़ी है। और अगर हम यहां पर बात करें तो यह है पाक की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। और इसी एडम ब्रिज से होता हुआ यानी यहां से होता हुआ एक स्ट्रीट है जिसे हम कहते हैं पाक जल संधि। और ये जो पाक जल संधि है ये भारत और श्रीलंका के बीच एक स्ट्रीट है। दूसरी बात अगर हम करते हैं यहां पर कि ये रामेश्वरम द्वीप जो है या पम्बन द्वीप जो है उसमें आपस में जोड़ने के लिए क्यों किया गया ये, तो रामेश्वरम द्वीप जो है उसका दक्षिणी कोना जो है उसे धनुष कोंडी के नाम से जाना जाता है जो एक तीर्थ के रूप में है। और हिंद महासागर को ये बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। दूसरी बात, रामेश्वरम तमिलनाडु का हिस्सा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और रामेश्वरम मंदिर जो है वो हिंदू धर्म का एक प्रमुख स्थान रहा है और ये मुख्य भूमि से अलग है, इसलिए लोग अपने धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए एक ना एक कनेक्टिविटी जरूरी समझते हैं। और इसलिए सरकार ने एक ब्रिज बनाया है जिसका नाम है पम्बन ब्रिज, जो कि मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ेगा। दूसरी बात, अगर मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए एक पुल की योजना की अगर बात की जाए तो पुराना पम्बन ब्रिज बनाया गया था। ये पुराना पम्बन ब्रिज है। इसको 1870 में अंग्रेजों के समय सिलोन यानी कि श्रीलंका से व्यापार करने के लिए इसका निर्माण किया गया। क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और इसलिए श्रीलंका के साथ व्यापार करने के लिए उन्होंने एक ब्रिज बनाया जिसको सिलोन से कनेक्टिविटी हो सके। पुराने ब्रिज को अंग्रेजों ने 24 फरवरी 1914 में बनाकर तैयार किया। आने वाले समय में धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया तो ये जो बना हुआ ब्रिज है, इस ब्रिज में जंग लगने लगी और जंग लगने की वजह से ये ब्रिज धीरे धीरे टूटने लगा। और इसलिए 2022 में यहां से जो रेल यातायात होता था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब भारत सरकार ये चाहती थी कि पम्बन ब्रिज जो है उसका नया तरीके से उसको बनाया जाए या फिर नया पम्बन ब्रिज बनाया जाए। और इसी को लेकर जो है नए पम्बन ब्रिज के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पुराने पम्बन ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो ये करीबन 2.2 किलोमीटर लंबा था, यानी कि इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर थी। और इसमें लगभग 143 खंभों का निर्माण किया गया था जिससे एक मजबूती के साथ ये खड़ा रहे। लेकिन समय की मार और समुद्र के पानी ने धीरे धीरे इसको गलाना चालू कर दिया, आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने इसे तोड़ना चालू कर दिया, जिसकी वजह से यह ब्रिज धीरे धीरे टूटने लगा। अगर पुराने पम्बन ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो भारत का यह पहला समुद्री पुल था जो अंग्रेजों के समय बनाया गया। और इसे बनाने का काम एक जर्मन इंजीनियर सर्जर के द्वारा किया गया। इसका डिजाइन तैयार किया गया। भारत सरकार ने 2010 में बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु का निर्माण कर दिया जो कि करीबन 5.6 किलोमीटर लंबा है। और इसकी जो लेन है वो करीबन 8 लेन चौड़ा है और ये केबल स्टेड ब्रिज है जो केबल पर टिका हुआ है। अब इस ब्रिज के बन जाने के बाद भारत का जो पम्बन ब्रिज है वो इससे छोटा हो गया, इसलिए जब तक इस बांद्रावल्ली राम सेतु का निर्माण नहीं हुआ था यानी समुद्र सेतु का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक पम्बन ब्रिज ही भारत का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज था। धीरे धीरे ये टूटना चालू हो गया और 1988 में आते आते रेल पुल जो है
उसी के समानांतर एक सड़क पुल बनाई गई जिससे यातायात संभव हो सके। रेलवे और सड़क दोनों ही ऐसे साधन थे जिससे वहां तक पहुंचा जा सकता था। सड़क पुल का निर्माण किया गया और वर्तमान में सड़क के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। 1964 में एक ट्रेन गुजरी इसके ऊपर से जिसका नाम था ट्रेन नंबर 653, जो पंबन से धनुषकोडी के बीच चलती थी। तभी वहां पर एक साइक्लोन आ गया, चक्रवात आ गया, और चक्रवात आने की वजह से ये ट्रेन जो है वो समुद्र में डूब गई और समुद्र में वो समा गई, जिसमें लगभग 200 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हो गई। और इस तरह इस चक्रवात ने इस पंबन ब्रिज को भी बहुत तोड़ दिया और इस तरह कई जगह इसकी पटरियां उखड़ गई। 2013 में एक और दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना ने इस पुल को बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। लगातार आने वाले चक्रवात की वजह से, क्योंकि ये शांत समुद्र भी है, चक्रवात कम आते हैं, लेकिन जब भी चक्रवात आया इसने इस पुल को हिला दिया। दूसरा, यहाँ पर होने वाली ट्रेन घटना और अन्य घटनाओं ने इस पुल को पूरी तरीके से तोड़ दिया। जंग लगने की वजह से यह पुल आवाजाही के लिए नहीं रहा, इसलिए 2022 में इस पुल पर रेल परिवहन को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जो 2014 में बनाया गया और 2022 तक ये पुल काम करता रहा। आने वाले समय में इस पुल को बनाने का काम और इसी तरीके से इस पुल की मरम्मत भी की गई, लेकिन ज्यादा ये मजबूत नहीं था, इसलिए नवनिर्मित पुल बनाया गया। और इस नवनिर्मित पुल की अगर हम बात करें तो ये भारत में बनाया गया इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगर देखा जाए तो यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। वर्टिकल लिफ्ट का मतलब है इसकी लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर उठेगी, जिससे समुद्र से निकलने वाले जहाज इस ब्रिज के नीचे से होकर जा सकेंगे, यानी ये वर्टिकल रूप से ऊपर की ओर ब्रिज उठेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को इस पुल का उद्घाटन कर दिया। नए पंबन पुल की अगर बात की जाए तो पुराना पुल जो 2.2 किलोमीटर लंबा था, उसके मुकाबले ये 2.08 किलोमीटर लंबा है। अगर मैं इसके समुद्र तल से बात करूं तो ये ब्रिज समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा है। और पुराने पुल की अगर बात करूं तो पुराना पुल 19 मीटर ऊंचा था, यानी कि 3 मीटर अधिक ऊंचाई लिए हुए है ये नया पंबन ब्रिज। इसका निर्माण कईयों जो है संस्थाओं के द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे विकास निगम लिमिटेड है, आईआईटी चेन्नई है, आईआईटी बंबई है, और एक अंतरराष्ट्रीय कंसल्टेंट टेप्सा की तकनीक का भी इसमें प्रयोग किया गया है। नए पुल में जो वर्टिकल लिफ्ट लगाई गई है वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है इंजीनियरिंग का। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर की जाए तो इसमें डबल रेलवे ट्रैक बनाया गया है, यानी एक गाड़ी आ सकती है और एक गाड़ी जा सकती है, जबकि पुराने ब्रिज में सिर्फ सिंगल ट्रैक था, यानी एक ही ट्रेन जा पाएगी और एक ही ट्रेन आ पाएगी। तो इसमें डबल ट्रैक बनाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 99 स्पैन लगाए गए हैं, यानी जोड़ लगाए गए हैं जो इसे मजबूती से बांध कर रख सकते हैं। 72.5 मीटर लंबा है ये वर्टिकल लिफ्ट स्पैन, यानी कि इस वर्टिकल की लंबाई जो है वो 72.5 मीटर है। इसके मध्य भाग को, यानी इस वर्टिकल लिफ्ट को 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। यानी कितने मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है? 17 मीटर तक, यानी कि अब बड़े जहाज भी इसके नीचे से आसानी से गुजर सकते हैं। और इसका फायदा यह होगा कि अब इस समुद्र के साथ साथ रेल यातायात दोनों एक साथ इसमें निर्बाध रूप से चलाए जा सकेंगे। पुराने पुल की तुलना में यह नया पुल आसानी से उठेगा भी और आसानी से नीचे आएगा भी। इसे उठने में 5 मिनट का समय लगेगा और गिरने में 3 मिनट का, जबकि पुराने पुल को उठाने और गिराने में लगभग 35 से लेके 45 मिनट का समय लगता था। अब मैं इस पुल की अगर बात करूं तो ये जो पुल है इसको हम एक बार स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं। इस पुल को देखिए, ये पुल है, ये पुराना पुल था जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर थी और इसकी ऊंचाई जो है वो कम थी, जिससे छोटे जहाज ही इसके नीचे से निकल सकते थे। ये नया पुल है। इस नए पुल की लंबाई जो है वो 2.08 किलोमीटर है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस पुल को अगर समुद्र तल से देखा जाए तो समुद्र तल से ये 22 मीटर ऊंचा है,
जबकि ये पुल 19 मीटर ऊंचा था, यानी 3 मीटर अधिक ऊंचा है। ये है वर्टिकल लिफ्ट, इसका नाम है वर्टिकल लिफ्ट। यानी ये ब्रिज जो है वो नीचे आएगा, ट्रेन निकलेगी इसमें से, और फिर जब जहाजों को निकालना होगा तो इसी ब्रिज को, यानी वर्टिकल ब्रिज को ऊपर ले जाया जाएगा और ये ब्रिज ऊपर चला जाएगा। इस ब्रिज की लंबाई जो है वो 72.5 मीटर की है, यानी कि इतना बड़ा वर्टिकल ब्रिज है। इसको नीचे से स्प्रिंग के द्वारा लाया भी जा सकता है और इसको आसानी से ऊपर उठाया भी जा सकता है। यानी नए ब्रिज और पुराने ब्रिज में बहुत अंतर है। इससे बहुत तेज ट्रेन इसके ऊपर से गुजर भी सकती है, बल्कि यहां से ज्यादा तेज ट्रेन गुजर नहीं सकती थी। दूसरी अगर हम बात करें यहां पर कि इसमें और क्या क्या खासियत है इसकी, तो इसकी खासियत की अगर बात की जाए तो नया जो ये पुल बनाया गया है, इस पुल में कई ऐसी सुविधाओं का भी प्रयोग किया गया है। जैसे इसमें स्टेनलेस स्टील लगाया गया है जिससे ये जंग नहीं लगेगी, और इसमें जंग को रोकने के लिए पॉलीसिलॉक्सेन पेंट किया गया है जो इसको जंग रोधी बनाकर रखेगा। और इसकी पुल की मरम्मत जो है उसमें जो खर्चा है वो भी कम आएगा, और लगभग 100 वर्षों तक इस पुल को कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, इस पूरी तरह से इसे वेल्डिंग से जोड़ा गया है जिससे इसके जोड़ मजबूत बनाए गए हैं। पुल की रखरखाव और आवश्यकता को भी कम से कम रखा गया है और मजबूती ज्यादा से ज्यादा इस पर ध्यान दी गई है। इसमें 333 पाइल लगाए गए हैं, 101 पियर पाइल कैप लगाए गए हैं जिससे इसकी मजबूती और बढ़ जाती है। इसमें दोहरी रेल पटरियों का निर्माण किया गया है और भविष्य में इसका विस्तार को ध्यान में रखते हुए इसे और मजबूती प्रदान की गई है। 100 साल तक ये पुल कुछ भी नहीं होगा और 100 साल तक इस पुल का निर्माण जो है जैसे का तैसा रहेगा। नए पंबन पुल को बनाने में लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और नए पुल के बन जाने से मंडपम से रामेश्वरम का सफर अब मात्र 20 मिनट में पूरा किया जा सकता है। और इस में ट्रेन की अगर हम गति की बात करते हैं तो इस नए पंबन ब्रिज से जो ट्रेन की गति होगी वो गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है, बल्कि इसे इतनी मजबूती से बनाया गया है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ट्रेन को दौड़ाया जा सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम स्पीड है, जबकि पुरानी ट्रेन सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही इसके ऊपर से गुजर सकती थी। दूसरी बात, अगर हम इसमें, क्योंकि समुद्र के बीचों बना हुआ है इसलिए अगर हम इसमें बात करें तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी ये सहन कर सकता है ये पुल, और ये पुल अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं। लेकिन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ट्रेन चलने लगेगी, मतलब हवाएं चलने लगेंगी, तो वर्टिकल सिस्टम ऑटोमेटिक अलार्म देने लगेगा और लाल बत्ती जल जाएगी जिससे ये ब्रिज काम करना बंद कर देगा। अगर हम इस ब्रिज की बात करें तो इस ब्रिज में शिप को यानी जहाज को आने ले जाने के लिए इसका कोण लगभग 90 डिग्री तक का बनाया गया है, जबकि पुराने ब्रिज का कोण 45 डिग्री के बीच का था। रेलवे पुल को समुद्र तल से 12.5 मीटर ऊपर स्थित किया गया जिससे कि आसानी से जहाजों को निकाला जा सके। अगर हम इसकी बात करें तो रामेश्वरम ताम्रम एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई, जिससे अब इस नए पुल से जो चेन्नई और रामेश्वरम के बीच चलने वाली ये ट्रेन पहली ट्रेन होगी जो इस तरह इस पर चलाई गई। दूसरी अगर हम बात करें कि नए पुल और पुराने पुल में अंतर क्या है, तो नया पुल जो है, पुराना पुल जो है वो 1914 में बना और 1922 में इसको बंद कर दिया गया, बल्कि 2024 में ये पुल बनकर तैयार हो गया और 6 अप्रैल 2025 को इस पुल का उद्घाटन कर दिया गया। लिफ्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पुराना पुल मैनुअल सेजर रोलिंग लिफ्ट यानी डबल लिफ्ट पर काम करता था जो ऐसे करके खुल जाता था, बल्कि ये वर्टिकल लिफ्ट मैकेनिज्म पर काम करता है जिससे लिफ्ट ऊपर चली जाती है। लंबाई की अगर बात करें तो 2.2 किलोमीटर का है, जबकि इसकी 2.08 किलोमीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 19 मीटर थी पुराने वाले की, नई वाले की जो है वो 22 मीटर है। उठने के समय की अगर बात की जाए तो पुराने ब्रिज को उठने में 45 मिनट का समय लगता था, जबकि नए ब्रिज को
5 मिनट लगते हैं और गिरने में 3 मिनट का समय लगता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो कंक्रीट और स्टील का किया गया था, बल्कि इसमें स्टेनलेस स्टील और पॉलीसिलॉक्सेन प्रिंट की कोटिंग की गई है, जिससे इस पर जंग नहीं लगेगी। ट्रैक की बात की जाए तो सिंगल ट्रैक पर काम करेगा, यह धीमी गति की ट्रेनें चलेंगी, जबकि यहाँ पर ड्यूल ट्रैक यानी डबल ट्रैक है और तेज ट्रेनें दौड़ाई जा सकती हैं। स्पीड की लिमिट पहले 10 किलोमीटर थी, अब बढ़कर 80 किलोमीटर तक हो सकती है और अधिकतम 160। कोण की बात करें तो इसका कोण 45 डिग्री तक था और इसका कोण 90 डिग्री तक है। और इस तरह ये पंबन ब्रिज जो है वो भारतीय इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसने भारत में रामेश्वरम तक जाने की दूरी जो है वो बहुत ही कम कर दी है। तमिलनाडु की मुख्य भूमि मंडपम से होकर रामेश्वरम द्वीप पर आसानी से पहुंचा जा सकता है और इसी से हम धनुषकोडी होकर राम सेतु को भी आसानी से देख सकते हैं। इसी तरीके के और समाचार या और भी चीजें जो हैं वो वर्तमान में चल रही हैं, ऐसी ही कुछ भी जो चीजें हैं उन पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो उड़ान आईएएस के चैनल को आप सब्सक्राइब कर कीजिए और इसको जो है लाइक कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।